श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म प्रसंग नंबर 16। सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुंधकारी होता है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है और दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को भी धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे तो मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेना हर काम में। आत्मदेव की आत्मा भोली थी। वह मन बुद्धि का छल समझ ही नहीं पाया। फल गाय को खिलाया। गो, गाय, इंद्रिय, भक्ति आदि अर्थ हैं। इंद्रिय को खिलाया। संत जी समझाते हैं सत्संग से तुरंत इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन बुद्धि जब भागवत और भगवान का सहारा लेते हैं तब शुद्ध होते हैं। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंतन करने वाला धुंधकारी है। बड़ा होकर धुंधकारी 5 वैश्यों में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वैश्याएं ही जीव को बांधे रखती हैं। वे शव के हाथों इसे खाना खाता था। शव के हाथ कौन से होते हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वे हाथ शव के हाथ कहलाते हैं। जब हाथों से श्री कृष्ण की सेवा ही नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, तो वे शव के ही हाथ हैं। वह स्नान और शौच आदि से हीन था, कामी था। स्नान तो करता था, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा ना करा तो वह स्नान व्यर्थ है। स्नान के बाद सत्कर्म ना हो तो वह स्थान पशु स्नान कहलाता है। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने के लिए नहीं होता किया जाता। यदि स्नान के बाद सेवा, संध्या, गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप बन जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार का स्नान बताया गया है। ऋषि स्नान जो सुबह 4 से 5 बजे के समय होता है। मनुष्य स्नान जो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में स्नान किया जाता है। राक्षसी स्नान 6 बजे के बाद और सूर्य नारायण के उदय होने के बाद शौच, दांत मंजन योग्य नहीं है। भगवान सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि तेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। नित्य सत्कर्म किए बिना किए जाने वाला भोजन नहीं है, पाप का प्राशन है। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की बुद्धि होगी। अपने मन को स्वयं में दंड नहीं दोगे तो कौन देगा? पुत्र की दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई। उसने सोचा इससे तो मैं पुत्र ही नहीं अच्छा था। जय हो। क्या बताया कि आत्मदेव जो था, बुद्धि जो थी धुंधली बुद्धि थी, और जब मन बुद्धि की सलाह लेता है तो वो बड़ा दुखी होता है। अब ये इनका बेटा धुंधकारी कौन था कि जैसे वो वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, उसी तरह जो लोग सारा समय दुख द्रव्य काम में लगे रहते हैं वो धुंधकारी हैं। हम लोगों को भी 5 वैश्यों में फंसे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 से ही हम गलत काम करते हैं। और कहते हैं शव के हाथ से खाना खाता था। शव के हाथ वो वैश्याओं के हाथ, जिससे कि वो कभी उन्होंने दान पुण्य किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो कहते हैं अब यहाँ बताया स्नान और शौच क्रिया। कहते 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं भागवत गीता में, भागवत पुराण में। एक ऋषि स्नान जो सुबह उठकर 4 से 5 बजे के बीच में स्नान करे, उसको ऋषि स्नान कहते हैं। जो 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करे उसको मनुष्य स्नान कहते हैं। राक्षसी स्नान जो सूर्य उदय होने के बाद किया जाए और 6 बजे के बाद किया जाए। और वो कहते हैं कि स्नान जो सूर्य नारायण देवता है, इनसे बुद्धि तेज होती है, इसलिए इनके उदय होने से स्वच्छ स्नान, दंत मंजन वगैरह करके रखे। स्नान और संध्या नियमित रूप से करनी चाहिए। अब जो धुंधकारी सारे वैश्यों के चक्कर में फंस जाता है तो आत्मदेव क्या कहते हैं, इससे तो मैं पुत्र ही नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो मतलब उनका पुत्र ही इतना नालायक निकला, उन्होंने कहा पुत्रहीन होता तो